दरगाहें धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक सौहार्द का केंद्र हैं। पीर सूफी सैयद खालिद नकवी। अहमदाबाद। कुंभ मेला की धार्मिक गतिविधियों में गैर हिंदुओं को रोकने को लेकर दिए गए बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर संभल सांसद जियाउर रहमान बख्श के द्वारा सूफी दरगाहों पर गैर मुस्लिमों को आने से रोकने वाले बयान का सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा कड़ा विरोध किया गया है। इस संबंध में अहमदाबाद से बयान जारी करते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और दरगाह शरीफ हजरत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह सज्जादा नशीन पीर सूफी संत हजरत सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी ने कहा कि संभल सांसद जियाउर रहमान बख्श बिला वजह सूफी दरगाहों और सूफी परंपरा के मामलों में राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद महोदय को ये पता होना चाहिए कि सूफियों की दरगाहें कोई धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक सौहार्द का केंद्र हैं। पिछले 1000 सालों से तमाम मजहब व मसलक के लोग सूफी दरगाहों पर हाजिर होते हैं और उनके आयोजनों में भी हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के जिस बयान पर सांसद महोदय अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो बयान किसी मजहब की रस्म और रिवाज में दूसरे मजहब के लोगों को रोकने संबंधी है, जबकि सूफियों की दरगाहों के आयोजन किसी खास मजहब से जुड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सांसद महोदय को सूफी परंपराओं से संबंधित ऐसे बेतुके, गैर जिम्मेदार बयान देने से पहले सूफी परंपराओं का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संभल सांसद को सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने वाले वक्तव्य देने से परहेज करना चाहिए। सूफी न्यूज ब्यूरो अहमदाबाद। अस्सलामुअलैकुम आदाब। हम पीर सूफ़ी संत सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी सज्जादा नशीन हुजूर सैयद अली मीरा दातार दरगाह शरीफ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन। अभी हम सोशल मीडिया पर कुछ देख रहे थे तो एक खबर हमारे सामने आई जिसके अंदर यूपी संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बख्श साहब, सपा के सांसद हैं। वो महंत धीरेन्द्र शास्त्री के जो महंत हैं बागेश्वर धाम के, उनके उस बयान पर जिसके अंदर महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा कि महाकुंभ मेले में गैर हिंदुओं के आने पर प्रतिबंध लगना चाहिए, तो इसकी जगह पर जो है इन्होंने सांसद जी ने दरगाहों पर गैर मुस्लिमों के आने पर जो है प्रतिबंध लगाने की, रोकने की बात कही। तो मैं सांसद जी से ये कहना चाहता हूँ कि सूफ़ी संतों की दरगाह कोई अखाड़ा नहीं है राजनैतिक जिसके अंदर आप ऐसी बयानबाजी करें, क्योंकि सूफ़ी संत जो है वो मोहब्बत और प्रेम का संदेश देते हैं। और भारत में सूफ़ी संतों की जितनी मज़ारें हैं, दरगाहें हैं, यहाँ गंगा जमनी तहज़ीब की जो बागडोर है और जो दौर है, इस पर काम होता है, ना कि राजनीतिक मसलों पर। तो आप ऐसे बयानों से दूर रहें, क्योंकि यहाँ के ज़िम्मेदार, दरगाहों के ज़िम्मेदार लोग हम हैं। और यहाँ हर कौम को मज़हब के तौर पर नहीं देखा जाता, सिर्फ़ इंसानियत के तौर पर देखा जाता है। यहाँ हर आने वाले का दिल से स्वागत किया जाता है, क्योंकि यहाँ मोहब्बत का, प्रेम का संदेश दिया जाता है। तो आप ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट ना दें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और रही बात दरगाहों की, तो दरगाह किसी मज़हब से जुड़ी हुई नहीं होती, दरगाह इंसानियत से जुड़ी हुई चीज़ है। क्योंकि सूफ़ी संत जब भारत में आए तो इन्होंने प्रेम और मोहब्बत का संदेश दिया है, और उसी की वजह आज ये है कि भारत जो है इतनी विशाल धरती होने के बावजूद और इतने अलग मज़हब के लोग होने के बावजूद भी अपने साथ रहते हैं, और एक ताना बाना जुड़ा हुआ है जिसकी बेसिक में सूफ़ी संतों की दरगाहें हैं। तो यहाँ कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। तो बहरहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी कोई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट ना दें, क्योंकि सूफ़ी संतों की दरगाह सिर्फ़ प्रेम और मोहब्बत का संदेश देती है, और मज़हब से नहीं तोला जाता। यहाँ आने वाले को सिर्फ़ इंसान देखा जाता है। और यहाँ भूखे को खाना, प्यासे को पानी, कपड़े के ज़रूरतमंद को कपड़ा, और बेसहारा को सहारा दिया जाता है। लोगों को प्रेम मोहब्बत सिखाई जाती है। सूफ़ियों का यही संदेश रहा है भारत में, और इसको आप राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं, ये आपसे मैं गुजारिश करता हूँ। और आपने भले जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके जवाब पर, उनके एक्शन पर आपने जो रिएक्शन दिया है, ये आप तक सीमित रखें।
आप दरगाहों तक इस बात को ना लाएं, क्योंकि दरगाह पर कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये दरगाह के जो औलिया हैं, जिनकी दरगाह है, वो जिसे चाहते हैं वो उसे यहाँ बुलाते हैं। तो इनके लिए इंसानियत का दर खुला रखते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए दर खुला है। यहाँ किसी को रोका नहीं जाता, क्योंकि ये मज़हब नहीं है, ये एक संस्कृति है जिसको हम सदियों से इस ज़मीन पर फैला रहे हैं और फैलाते रहेंगे। बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कहें और हम मान लेंगे, क्योंकि हमारा संदेश वही संदेश है जो सालों से इस ज़मीन पर गरीब नवाज़ का है और दीगर बुज़ुर्गों का है। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़।